अष्ट कर्मों के समूहों को अथवा कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय को कार्मन काय कहते हैं। और उसके द्वारा होने वाला योग कर्माकर्षण शक्ति युक्त आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को कार्मन काय योग कहते हैं। यह योग एक दो अथवा तीन समय तक होता है। उसमें यह हमने देखा था कि विग्रह गति में एक समय, दो समय या तीन समय में पहुंचने वाले जीव जो है उतना उतना समय उनके लिए होता है। और जो केवली समुद्घात होता है उस केवली समुद्घात में तीन समय जो है तो होता है। फिर हमने ये समझा था कार्मन संबंधी विशेषता क्या है। कार्मन का योग के समय कर्म का ग्रहण तो होता है पर नो कर्मों को वर्गना का ग्रहण नहीं होता। इसलिए कार्मन का योग के समय जीव अनाहरक कहलाता है। शेष 14 योगों के होने पर कर्म और नो कर्म दोनों ही वर्गना का ग्रहण होता है। तेजस का योग क्यों नहीं होता, इसमें हमने पढ़ा था तेजस शरीर के अवलंबन से कोई प्रदेश परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए तेजस शरीर संबंधी कोई योग नहीं पाया जाता है। देखिए आगे जो विशेष नियम है कुछ काय योग के, उन नियमों को थोड़ा सा समझते हैं गाथा के माध्यम से। वे गुव्य आहारय, वे गुव्य आहारय किरियान समं पमत्त वीरदम्मी, किरियान समं पमत्त वीरदम्मी जोगो विवेक काले, जोगो विवेक काले एक यहूदिनीयमेन, एक यहूदिनीयमेन वेगुविय आहारय किरियान समं पमत्तवीरदम्मी जोगो विवेक काले एक यहूदिनीयमेन वेगुविय आहार क्रिया। वेगुविय मतलब वैक्रियक शरीर, और आहारय और आहारक जो शरीर निकलता है। क्रिया मतलब यह क्रिया न समम एक साथ नहीं होती है। पमत्त विरदम्मी प्रमत्त विरत नामक गुणस्थान में, जो प्रमत्त विरत नामक छठा गुणस्थान है, इस गुणस्थान में ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होती है। मतलब किसी मुनि महाराज जी को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है और उन्हीं को आहारक शरीर भी है, तो वो छठे गुण स्थान में ही वैक्रिक शरीर निकाल रहे हैं और उसी समय आहारक शरीर भी, तो ऐसा दोनों एक साथ कभी नहीं होता। जोगो भी एक काले, दोनों भी एक काल में कभी भी नहीं होते हैं। एक केवय होदि नियमे न, दोनों में से एक काल में एक ही होगा। एक समय में जीव की एक ही प्रवृत्ति होगी, एक समय में जीव का एक ही योग होगा। संस्कार से एक साथ तीनों योगों की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। छठे गुणस्थान में संस्कार से भी वैक्रियक और आहार क्रिया एक साथ नहीं होती है। संस्कार से मतलब जैसे कोई व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, काय योग हो रहा है। मन में कुछ सोच रहा है, मनोयोग हो रहा है। किसी से बात कर रहा है, वचन योग हो रहा है। लगता है कि तीनों क्रिया एक साथ हो रही है, लेकिन वो जो साइकिल चलाने की क्रिया है ना, जब उस पे ध्यान जाता है तब बातों पे और उसके सुनने पे नहीं होता है।
जब वो सोच रहे होते तब साइकिल पे और बोलने पे ध्यान नहीं होता है, जब बोल रहे होते तब उन दोनों पे ध्यान नहीं होता है, लेकिन वो विधि क्रम से चली आ रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक साथ हो रहे, लेकिन वो संस्कार है। लेकिन छठे गुण स्थान में संस्कार से भी वैक्रियक और आहारक क्रिया एक साथ नहीं होगी, दोनों अलग अलग ही होगी। जेसिम न संति जोगा, जेसिम न संति जोगा, सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया, सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया, ते होंति अजोगी जिना, ते होंति अजोगी जिना, अनोवमानंत बल कलिया, अनोवमानंत बल किया, जे सिमन संति जोगा, सुहा सुहा पुण्य पाव संजनया, ते होंति अजोगी जिना, अनोवमानंत बल कलिया। क्या कह रहे हैं? जेसिम, जिनके अंदर, अब यहां तक जो वर्णन हुआ वो योगों का हुआ। अब यहां पर ऐसे भी कुछ जीव है जिनके योग नहीं है। वे कौन है? 14वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज। तो योग रहित आत्मा का स्वरूप क्या है? जेसिम न संति, जिनमें नहीं होते हैं जोगा मतलब योग। सुहा असुहा मतलब शुभ रूप या अशुभ रूप। पुण्य पाव, पुण्य पाप रूप। संजनया, पुण्य पाप रूप, पुण्य पाप रूप कर्म, जो कर्म प्रकृति है उनको उत्पन्न करने वाले। ते होंति, पुण्य पाव संजनया न संति, ये सब उनके नहीं होते हैं। ते होंति, वे होते हैं अयोगी जिना, अयोगी जिन। अनोवपम मतलब अनुपम, अनोवम मतलब अनुपम, अनंत बल और अनंत बल के धारी। कलिया मतलब कलित। तो जिन आत्माओं के पुण्य पाप रूप कर्म प्रकृतियों के बंध को उत्पन्न करने वाले, संजनया मतलब पुण्य पाप रूप को उत्पन्न करने वाले शुभ रूप या अशुभ रूप मन वचन का योग नहीं होते हैं, वे अयोगी जिन 14वें अंतिम गुणस्थानवर्ती तथा अनुपम अनंत बल सहित जो है तो सिद्ध भगवान, ऐसे वो अयोगी जिन 14वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। अब यहाँ पर योगों के अभाव से उनके बल का अभाव है। जैसे हम जो जीव है उन जीवों के योगों के आश्रयभूत बल देखा जाता है, लेकिन जिनके बल अनुपम अनंत बल कलिता ऐसा लिखा है, वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? जिनके बल जो है हम जैसे जीवों की जो बल है उनके बल से उनकी मतलब सिद्धों के बल की उपमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा है अनुपम। किसी से उपमा नहीं करेंगे, किससे करेंगे? बाकी तो सब संसारी है। सिद्धों का बल सिद्धों के समान, केवल ज्ञानवत अक्षय अनंत अविभागी प्रतिच्छेद युक्त ऐसा बल वीर्य जो सर्व द्रव्य गुण पर्यायों के युगपत ग्रहण करने की समर्थता से व्याप्त है, ऐसे स्वभाव में परिणत है, ऐसे योगों का बल कर्माधीन है, इसलिए प्रमाण सहित है, अनंत नहीं है। परमात्मा का बल केवल ज्ञानादिवत आत्म स्वभाव रूप है, इसलिए प्रमाण मर्यादा रहित वह अनंत है। ऐसे अयोगी जिन जो 14वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जी है और सिद्ध भगवान है, उनके विषय में यहाँ पर बताया
कि उनके पुण्य पाप के कारणभूत शुभाशुभ की योग की प्रवृत्ति नहीं होती, उनको अयोगी जिन कहते हैं। और जो अनुपम अनंत बल से युक्त है उनको सिद्ध कहते हैं। इस तरह से 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्धों की महिमा का वर्णन इसमें किया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ओरालिय वेगुविय, ओरालिय वेगुविय आहारयते जनामकं मुदये, आहारयते जनामकं मुदये चौनोकम शरीरा, चौनोकम शरीरा कम्मे वयहोदिकम मह्यम, कम्मे वयहोदिकम मह्यम ओरालिय वेगुविय आहारयते जनामकं मुदये चौनोकम शरीरा कम्मेव यहोदिकं मह्यम। औरालिय औदारिक, वेगुवीय वैक्रियक, आहारय आहारक, तेजना मतलब तेजस, नाम तेज मतलब तेजस, नाम नाम के, कम उदय नाम कर्म के उदय से होने वाले, चौनो कम शरीरा चारों प्रकार के नो जो नो कर्म शरीर है, चौ नो कम शरीरा, चौ मतलब चार, नो कम मतलब नो कर्म शरीर होते हैं। कम्मेवय होदि कम्मय्यम, और कार्मान शरीर, कम्मय्यम मतलब कार्मान शरीर, कम्मेव कर्म के कारण ही होता है। तो कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के समूह को कार्मन शरीर कहते हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस नाम कर्म के उदय से होने वाले 4 शरीरों को नो कर्म शरीर कहते हैं। और कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के समूह को कार्मन शरीर कहते हैं। इनका स्वरूप क्या है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म स्कंध, और नौ कर्मों का औदारिक 4 शरीर। तो कर्म ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, नो कर्म औदारिक आदि 4 शरीर, कर्म का उदय कार्मन शरीर नाम कर्म का उदय, और नो कर्म औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस शरीर नाम कर्म का उदय। इस प्रकार के जो कर्मों का उदय है वही कार्मन शरीर है। और नो कर्म से जो हमारा ये औदारिक शरीर है ये नो कर्म है। देवगति में गए वैक्रियक शरीर वो नो कर्म है, आहारक पुतला निकला वो नो कर्म है, तेजस शरीर वो नो कर्म है। नो कर्म कहने का कारण नो कर्म अर्थात नो मतलब निषेध रूप, कार्मन शरीर के समान गुणों का घात व गति आदि रूप पराधीनता नहीं है। नो अर्थात ईशत स्तोक रूप कार्मन शरीर के सहकारी। इस तरह से क्या कह रहे अनिता दीदी जी, बोलो। हाँ जी जिनेन्द्र भैया जी, ये जो जी अपन बोलते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो ये जो नो कर्म ये यही कहलाते हैं क्या, 4 शरीर? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 शरीर जो है ये सब नो कर्म कहलाते हैं। 4 उसके अंदर शरीर आता ही है नहीं, ये। जितना भी पुद्गल हम देख रहे हैं, ईट पत्थर लकड़ी आदि, ये सब नो कर्म है। उसमें से हमारे काम क्या आते हैं, ये 4 शरीर रूप नो कर्म। वही अभी तक हम बोले ठीक है। द्रव्य का भी नो कर्म, ठीक है। हाँ, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म, नो कर्म मतलब औदारिक आदि शरीर नो कर्म, और भाव कर्म मतलब जिन भावों से वो 8 कर्मों का ग्रहण हम करते हैं उनको हम कहते हैं भाव कर्म। ठीक है। इन्होंने शरीर को कर्म कैसे माना? उदारी व्यक्ति के तो शरीर है, ये तो काय है, इसको कैसे माना? कर्म नहीं, नो कर्म कहा। ईशत कर्म है क्योंकि कर्मों के कारण ये बना है। तो जितनी भी पुद्गल चीजें हैं ना वो सब नो कर्म होती है। तो शरीर भी तो पुद्गल है, इसलिए इसको नो कर्म कहा। ठीक 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 है। गोविंद भैया जी बोलो। हाँ जय जैन भैया जी, एक तो आपने ये कहा कि 8 जो कर्म है ये भाव कर्म,
भाव कर्म तो राग द्वेष मोह है। ये तो मैंने आठ ये कर्म द्रव्य कहा, कर्म सुनो है। सुनो, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, और वो हाँ। जिनके द्वारा हम ग्रहण करते उन भावों को भाव कर्म ये कहा। एक ये इसमें 243 वाली गाथा में भावार्थ में एक है अस्मद आदि। तो अस्मद हम्म। आदि क्या समझे हम? मतलब हम सब, हमारे अंदर का, या हम सब। अच्छा। हम्म। ठीक है। जी। श्रीमती रज्जू दीदी जी, जैन। हाँ, जय जय भैया जी। ये जो जी। पर्याप्तियां हैं ये भी नौ कर्म में ही आती हैं। 6 पर्याप्ति जो होती हैं। या बिल्कुल। अच्छा, देखो, ये सब नौ कर्म में ही पर्याप्तियां आती जो हैं। है ना, ये वर्गना से तैयार होती है। हाँ हाँ, कर्म में आएगी। हम्म। ठीक है। जी। जी। हाँ, आगे देखिए, 245 नंबर की गाथा। परमाणुहिम अनंतेहिम, परमाणुहिम अनंतेहिम, वग्गन सन्नाहु होदि एकाहु, वग्गन सन्नाहु होदि एकाहु, ताहि अनंता ही नियमा, ताहि अनंता ही नियमा, समय पबद्धो हवे को, समय पबद्धो हवे को, परमाणु हिम अनंत हिम, वग्गन सन्नाहु हो दिए काहू, ताहि अनंता हिम नियमा, समय पबद्धो हवे को। देखो, अनंत हिम परमाणु हिम, अनंत परमाणुओं की वग्गन सन्ना, एक वर्गन संज्ञा होदी होती है एक का, ताहि अनंताहिम, और उन अनंत वर्गनाओं की नियमा समय प्रबद्धो हवे को, उन अनंत वर्गनाओं का नियम से एक समय प्रबद्ध होता है। देखो, जो अनंत कर्म परमाणु है या अनंतानंत परमाणु है, उनकी एक वर्गना होती है, और अनंत वर्गनाओं का नियम से एक समय प्रबद्ध होता है। समय प्रबद्ध मतलब क्या? एक समय में हम कितने कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, वो समय प्रबद्ध। अब देखो, पारिभाषिक शब्द, ये शब्द बार बार आएंगे हमें, जैन आगम जहां जहां पढ़ेंगे। वर्गना, वर्गना क्या है? अनंत परमाणुओं का समूह, वह वर्गना है। समय प्रबद्ध, एक समय में आत्मा के साथ बनने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह, अनंत परमाणुओं का समूह वर्गना, एक समय में आत्मा के साथ बनने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह, इसको कहते हैं समय प्रबद्ध। तो आत्मा के साथ कर्म नो कर्म अनंत वर्गनाओं का समूह जुड़ता है। एक वर्गना में परमाणुओं का प्रमाण जो कितना है, तो सिद्ध का अनंतवा भाग, या फिर अभव्य से अनंत गुना। एक समय प्रबद्ध में वर्गनाओं का प्रमाण सिद्ध का अनंतवा भाग, या फिर अभव्य से अनंत गुना। देखो, ये 23 प्रकार की वर्गनाएं होती है वातावरण में। कौन कौन सी? देखो, संख्यातानुवर्गना, असंख्यातानुवर्गना, अनंतानुवर्गना, आहार वर्गना, अग्राह्य वर्गना, तेजस वर्गना, अग्राह्य वर्गना, भाषा वर्गना, अग्राह्य वर्गना, मनोवर्गना, अग्राह्य वर्गना, कार्मन वर्गना, ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना,
शून्य वर्गना, प्रत्येक शरीर वर्गना, ध्रुव शून्य वर्गना, बादर निगोद वर्गना, शून्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना, शून्य वर्गना और महास्कंद वर्गना। ये 23 प्रकार की वर्गना वातावरण में रहती है। इनमें से हमारे काम की आने वाली कुछ ही वर्गना है, जैसे आहार वर्गना जिससे हमारे पर्याप्ति आदि बनती है, तेजस वर्गना जिससे तेजस शरीर बनता है, भाषा वर्गना जिससे हमारे वचन बनते हैं, मनोवर्गना जिससे मन बनता है, कार्मन वर्गना जिससे कर्म बनते हैं। बाकी वर्गनाएं हमारे काम की होती नहीं है, लेकिन वो वातावरण में है। अब इन वर्गनाओं के विषय में जैन सिद्धांत प्रवेशिका जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा। इन 23 वर्गनाओं का वहां पर हम वर्णन करेंगे। ठीक है, बस यूं समझ लो कि ये 23 प्रकार की वर्गना वातावरण में है। इनमें से हमारी काम आने वाली कुछ ही वर्गनाएं होती है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, 246 नंबर देखो। तानम समयपबद्धा, तानम समयपबद्धा, सेड़ी असंख्य भाग गुणीदकमा, सेड़ी असंख्य भाग गुणीदकमा, नन्ते नयते जदुगा, नन्ते नयते जदुगा, परम परम हो दिसुहु ममखू, परम परम हो दिसुहु ममखू, तानम समयपबद्धा, सेड़ी असंख्य भाग गुणीदकमा, नन्ते नयते जदुगा, परम परम हो दिसुहु ममखू। अब देखो, ये जो समय प्रबद्ध कर्मों का ग्रहण हम प्रति समय कर रहे हैं वो कितने हैं? वो तो अनंत कर्म परमाणुओं को हम प्रति समय जो है तो ग्रहण कर रहे हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, जो 5 शरीर है उन 5 शरीरों में जो समय प्रबद्ध है वह समय प्रबद्ध कैसा है? मतलब पांचों प्रकार के शरीरों में वो समय प्रबद्ध आपस में समान नहीं है, वो अलग अलग है। कैसे कैसे है देखो। तानम मतलब उन शरीरों में, समय प्रबद्धा मतलब समय प्रबद्ध, सेड़ी असंख्य भाग, श्रेणी जो है ना, मतलब श्रेणी कौन सी? जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग गुणित क्रमा, असंख्यातवे भाग गुणित परमाणु जो प्रमाण है वह अनंतेन और अनंत से गुणित क्रमा, तेज दुगा, तेज दो में, परम परम होदी सुहुमम खू, और आगे आगे होती है सूक्ष्म। क्या कह रहे देखो, उन 5 शरीरों के समय प्रबद्ध आपस में समान नहीं है। उत्तर उत्तर ये अधिक परमाणुओं के समूह वाले हैं, तो परमाणु की प्रमाण की अपेक्षा औदारिक समय प्रबद्ध जो है वो कम है औदारिक का। उससे श्रेणी के असंख्यातवे भाग परमाणु प्रमाण वैक्रियक के समय प्रबद्ध है। इससे भी श्रेणी के असंख्यातवे गुना परमाणु आहारक में है, और इससे भी आहारक तक जो है जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग की गुणाकार है। उससे आगे आहारक और समय प्रबद्ध जो है वो अनंत गुना परमाणु है। और तेज दुगा दिया ना, तो तेज और कार्बन, और इससे भी अनंत गुना परमाणु कार्बन का समय प्रबद्ध है। तो अनंतेन तेजोद्विकम मतलब तेजस और कार्बन में अनंत गुना प्रमाण है। अब देखो, परमाणु की संख्या अधिक अधिक है, लेकिन ये आगे आगे क्या है, परम परम सूक्ष्मम, ये हमने पढ़ा था ना तत्वार सूत्र में। आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म है, भली परमाणु की संख्या अधिक है। औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्बन सूक्ष्म है। हालांकि परमाणु तो अधिक अधिक है, फिर भी स्कंद के बंधन में विशेष है, इसलिए उत्तर उत्तर सूक्ष्म है।
जैसे कपास के पिंड से लोहे के पिंड में अधिक पना होते हुए भी कपास के पिंड से लोहे का पिंड थोड़ा सा क्षेत्र रोकता है, ऐसे ही आगे के शरीरों में सूक्ष्म सूक्ष्मता हमें समझनी है। अब ये भैया जी, औदारिक, हाँ, बोलो बोलो। परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं ना, वर्गणाओं के समूह को या परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। हम्म। तो ये समय प्रबद्ध स्कंद वर्गणाओं के स्कंदों के समूह देखो, को ये जो समय समय प्रबद्ध प्रबद्ध कैसे? है ना, ये समय प्रबद्ध जो कर्म हम ग्रहण कर रहे हैं आत्मा में, उसकी बात है। और वो जो परमाणु का स्कंद बन रहा है, वो तो संपूर्ण वातावरण में जो परमाणु का स्कंद बन रहा है, वो उसकी बात है। यहाँ पर आत्मा के साथ कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणत हो रही है, नो कर्म रूप परिणत हो रही है, उसको समय प्रबद्ध कहा है। तो आपने बताया ना नौकर्म जो पुद्गल है, तो वो हाँ, पुद्गल में ही तो स्कंद पुद्गल में ही तो आते हैं। तो आते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देखो, कर्म भी तो पुद्गल है हमारे, लेकिन वो आत्मा के साथ जो जुड़ रहे हैं उसको हम समय प्रबद्ध कहेंगे। और बाकी जो परमाणुओं को जुड़ना है आपस में, जैसे अभी 23 प्रकार की वर्गनाएं हमने पढ़ी, तो 23 प्रकार की वर्गनाओं के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, अलग होते हैं, पुनः जुड़ते हैं, पुनः अलग होते हैं। तो वो अनुस्कंद उनका चलता रहता है। आत्मा के साथ जो जुड़ रहे हैं, यहां पर भी वो स्कंद बन रहे हैं, लेकिन कितने जुड़ रहे हैं, तो उसको हमने कहा समय प्रबद्ध। हमने मतलब आगम में उसको कहा समय प्रबद्ध। एक वही समय में जितने भी कर्म नो कर्म आत्मा में आएंगे, उसको कहा समय प्रबद्ध। मतलब स्कंदों के समूह को कर्म समय प्रबद्ध बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल ना सकते हैं? ना ना ना, एक समय में जितने कार्मान और कर्म वर्गनाएं आत्मा में आएंगे, उसको हम समय प्रबद्ध कहेंगे। ये उसको उसको समय प्रबद्ध कहा जा रहा है, जो एक समय में आत्मा में कर्म नो कर्म आ रहे हैं। सभी स्कंदों को समय प्रबद्ध नहीं कहेंगे हम। भैया जी, भैया जी हाँ। जय जगन्नाथ। जैसे अपना जो सूत्र था परम परम सूक्ष्मम, तो जैसे हम्म। जैसे शरीर बात के शरीर सूक्ष्म होते जा रहे हैं पर उनके स्कंद मजबूत है, तो उसी प्रकार जब वो एक ग्रहण करेंगे वर्गणाओं को, कर्म वर्गणाओं को, तो उसका क्रम भी ऐसा ही होगा। हाँ, देखो, इनका क्रम जो है वो अधिक अधिक होगा। औदारिक से वैक्रिय ग्रहण करने का परमाणु का अधिक अधिक होगा। मतलब औदारिक से लेके कार्बन तक का इनका जो परमाणु का समूह है, वो आगे आगे असंख्यात असंख्यात, तेजस और कार्बन में अनंत अनंत, ऐसे ग्रहण करने की भी इनकी शक्ति अधिक अधिक होगी। भैया जी जय जगन्नाथ, हाँ, मैं बोलूँगा। बोल बोलो मैं ये बोलो। कह रहा हूँ कि जैसे अनंत परमाणुओं की एक वर्गना, हम्म। तो ये असंख्यात वर्गणाओं का, ये अनंत वर्गणाओं का समय पर्वत इसमें लिखा हुआ है। तो हम्म। एक समय के अंदर अनंत वर्गणाओं का वो बंद उसमें हो जाता है, उसको समय पर्वत बिल्कुल। कहते हैं, एक समय में जितना हाँ, होता है। लेकिन बिल्कुल। ये वर्गणा तो अनंत परमाणुओं का समूह को एक वर्गणा का है। हाँ, तो समय प्रबंध में अनेक वर्गणाएं ये आत्मा में आती है, उस क्वांटिटी को समय प्रबंध मान सकते बिल्कुल उसी को तो कह रहे हैं ना, जो भी वर्गनाए आत्मा में मतलब कार्बन वर्गनाए, और जो कर्म रूप परिणत हो रही है, और जो नो कर्म रूप परिणत हो रही है, उन वर्गनाओं के समूह को समय प्रबद्ध कहा है। हैं। हाँ, ये ठीक। ठीक तो है। फिर आप एक समय क्यों लगा रहे हैं भैया जी? एक समय में बता रहे, तो एक समय में तो अनंत कैसे होंगी? अरे क्यों नहीं होगी, एक समय की ही बात है। प्रति समय में जो कर्म आ रहे उसको समय प्रबद्ध कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रीन पर देखो आप। एक समय में दिख रहे हैं, एक समय में आत्मा के साथ बनने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह, प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म पर वर्गनाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं। वो कितने हैं? वो अनंत वर्गना प्रति समय हम ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रति समय अपने परिणामों को मंद रखना है, ताकि जो कर्म नो कर्म आ रहे हैं वो प्रशस्त आए, वो हमारा अधिक नुकसान करने वाले ना हो। समझ रहे हैं? तो प्रति समय इतने अनंत ही बांधते हम, प्रति समय कम बांधते ऐसा मत समझना दीदी। जी भैया, जी भैया जी, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी सी चीजें बड़ी समझना पड़ती समझ में आई कि नहीं आई?
गई नहीं, बहुत बारीकी से समझना पड़ती है भैया जी ये सब चीजें, जैसे एक नहीं एक नहीं, चीजें देखो बारीकी से तो है, लेकिन ये विषय जो है ना अपना तत्वार सूत्र में भी हुआ है। बस हाँ ये हुआ है। समझना, प्रति समय समय प्रबद्ध कर्म वर्गनाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कितने हैं? अनंतानंत है। ठीक है। ठीक भैया जी। हम्म। अभी भी हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानावरण कर्म का बंध हो कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। करो। लेकिन ज्ञानावरण का अभी मंद हो रहा है, क्योंकि हम कुछ ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, कुछ आगम की बातें पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्ञानावरण आएगा अभी, लेकिन वो कम आएगा। समझ रहे हैं? जी। देखो, 24 घंटे तो हम अपने परिणामों को मंद नहीं रख सकते, क्योंकि संसार में रहना है, और संसार में राग लोभ क्रोध मान माया सब करना पड़ता है। फिर भी कोशिश करनी है कि वो अधिक ना हो, क्योंकि एक समय में यदि अनंत बांध रहे तो ऐसे कितने समय है बताओ? मतलब सेकंड में कितने समय होंगे, और उसमें एक सेकंड में हम कितने कर्मों को बांध रहे हैं? ये बहुत चिंतनीय विषय है। और इनकी उद्दीरणा भी तो होती होगी फिर उसी रूप में बिल्कुल, अनंत में। देखो उदीरना भी इतनी होती, वो आगे विषय आएगा। समय प्रबद्ध आते हैं, समय प्रबद्ध जाते भी हैं। ठीक है। समय प्रबद्ध कर्म हम वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं, और समय प्रबद्ध जाते भी है, लेकिन जो जा रहे हैं ना, वो अविपाक निर्जरा है कि सविपाक है? वो अविपाक है। वो तो अपना फल देकर ही जा रहे हैं। ठीक है। हमें चाहिए कि हम उनको फल देने के पहले ही निर्जरित कर सके, ऐसे हम मंद बनाए। ठीक है। अब जो जा रहे हैं अपना फल देकर, तो हम वो तो अपना काम करके जा रहे हैं ना, इसलिए जो आ रहे वही अच्छे आए। सही है। भाई, जब लोटे में पानी लेना ही है तो हम छान के लेना। जब अच्छा ही चाहिए तो हम बिना छाना क्यों ले? समझ रहे हैं ना? जी भैया। हाँ। ठीक है, इतना आज कर जी। लेते हैं, इससे आगे कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और भी किसी के कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार आप ये 245 वाली ये गाथा जो भी इसको एक बताओ। जो नीलम दीदी ने मैसेज डाला है कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी क्या? नहीं, अच्छे से आ रही है। आ रही ना? ठीक है ना? हाँ। किसी का कोई मैं ये प्रश्न है? बताना था भैया जी, मेरा एक है कि हाँ। जैसे ये जो विग्रह गति में जो जाता है कार्बन शरीर, हम्म। उस समय मतलब जो कार्बन शरीर जो है वो हमारे इस जीवन में जो किए गए कर्म है शुभ अशुभ, हम्म। उनका आठों कर्मों का एक शरीर नुमा एक वो बनता है, वो ही बिल्कुल। कार्बन वो शरीर कहलाता है। हम्म। तो ये मतलब आठों कर्मों का वो समूह का नाम ही उसको कार्बन शरीर कहते हैं, और उसमें जो स्पंदन होता है, और उस समय भी नए नौ कर्म वर्गणाओं का कार्बन वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उसको बिल्कुल कायोग बिल्कुल कहते सही कह रहे, बिल्कुल सही कह हैं। रहे आप। ठीक है ना भैया? बिल्कुल सही, एकदम सही। जी। भैया जी एक बार आप इसको रिपीट कर दीजिए। देखो, विग्रह गति में आठों कर्मों का समूह जा रहा है। तो आठों कर्मों का समूह जब जा रहा है, तो आठों कर्मों का समूह कैसे जा रहा है? वो समूह आत्मा के साथ जा रहा है। तो जब आठों कर्मों का समूह आत्मा के साथ जा रहा है, तो आत्मा में उस समय जो परिस्पंदन होता है, वो कार्मन का योग है। उस हाँ। योग से भी आत्मा आठों कर्म और नौ कर्मों को ग्रहण करती है, विग्रह गति में भी। ठीक है। ठीक है भैया। सागर नौ भैया कर्म जी, को तो नहीं करेगी भैया जी, देखो उसमें तो नौ कर्म का नहीं होगा ना, मन और देखो इंद्रियां है ही। विग्रह विग्रह गति में कार्मन का योग है, और जब जब कार्मन का योग रहेगा, मतलब का योग चलेगा, कर्म नो कर्मों का ग्रहण चलता रहेगा। इसमें बस आप उस थोड़ा। समय वो जो है उनका मात्र ग्रहण होगा। अब देखो, अभी हम मान लो हम वर्गनाएं ग्रहण कर रहे हैं, तो औदारिक वर्गना का शरीर है तो वही हम ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन ग्रहण तो हो ही रहा है, आठों कर्म तेजस हाँ, वर्गना भी हम तो वही ग्रहण नौ कर रहे कर्म। हैं। ठीक है हाँ। ना? तो वो विग्रह गति में भी चलता है उसमें। भैया जी भैया जब विग्रह विग्रह गति गति में अगर मेरी बात सुनो, विग्रह गति में अगर नौ कर्म का होगा तो वहाँ शरीर का औदारिक या वैक्रिक इनका शरीर का निर्माण होगा, नहीं इसलिए वहाँ होगा, कर्म का ही ग्रहण देखो होगा। एक दो तीन समय तक जो है वो हाँ। अनारक कहलाता है, इसलिए शरीर हाँ। का ग्रहण नहीं होगा वो। हाँ मैं यही कह रहा था।
तो वो हाँ नौकर्म उसमें नहीं आएगा 3 समय। नहीं, अनाहरक कहलाएगा, नो कर्म की बात नहीं लिखी है। हाँ अनारक, हाँ वो उसमें हाँ कर्म तो हाँ आएंगे, हाँ हाँ। कर्म तो आएंगे, लेकिन ये नौ कर्म नहीं आएंगे। नहीं लेकिन वहां नो पर का, 8 कर्म, बोलो बोलो। 8 कर्मों का जो समूह ग्रहण होता है उसमें किस कर्म की मुख्यता बनती है वहां पे कर्म, क्योंकि ना वहां पर अभी। देखो, 8 कर्मों का समूह है हाँ, तो वहां मुख्यता विग्रह गति में। क्योंकि अब आयु वहां को पे छोड़ एक के, एक किसी की बात थोड़ी चलेगी। आयु को छोड़ के भैया जी। देखो, आयु को छोड़, आयु कर्म तो अपकर्ष काल में ही है, वो तो लेकिन वो जो अपकर्ष काल समूह में। है वो तो 8 कर्मों का है ना, आयु भी उसमें हाँ साथ में है। ग्रहण बस हाँ नहीं होगा। वो समूह कितने कर्मों का है? 8 कर्मों का है, आयु कर्म भी उसमें लगी है, जब भी तो वो जा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, इनका नहीं, ये है कि विग्रह गति में जो कार्बन शरीर है वो भी कर्मों को, नए कर्मों को ग्रहण करता है उस समय में, हाँ, अनारक उस में समय भी। ग्रहण, उस समय आयु कर्म ग्रहण नहीं करेगा, बाकी तो हाँ, सातों करता वहाँ रहेगा। आयु कर्म नहीं होगा और नौ कर्म नहीं होगा, और भाव हाँ, कर्म का तो सवाल ही नहीं उठता। भाव कर्म की तो बात ही नहीं ना। हाँ, जी नहीं, जी। मेरा ये कहना था कि कर्मों का जब बंटवारा होता है ना कि किसकी स्थिति अधिक, किसकी अनुमति जिस तरह से बंधता है, तो उस विग्रह गति में ये विग्रह गति में ये बंटवारा नहीं हो सकता। हाँ, ये तो विग्रह होता ही देखो, नहीं। विग्रह गति में बंटवारा, क्योंकि वहां भाव नहीं है ना, हाँ, तो फिर तो वहां पे इसलिए वो जो बंटवारा समूह नहीं है करे। जितना आ रहा है किस भाई, रूप में जितना बंटा आ हुआ रहा है है? सबको मिलेगा वो भाग। अच्छा। सातों को मिलेगा, आयु को नहीं मिलेगा। हाँ, बराबर बराबर है ही सबको कि मिला। देखो, एक एक समय की बात है, मतलब 3 समय है, तो 3 समय में एक समय के अनंत के हिसाब से आएंगे और सब में बंटवारा हो जाएगा। ठीक ठीक। है। हाँ। सागर भैया बोलो आप। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। निर्जरा संबंधी था जो पूछ लिया, वो एक समय में समय प्रबंध के हिसाब से, तो हाँ हाँ। अनीता दीदी ने पूछ लिया। ठीक है। नहीं, अभी वो आगे और भी आएगा, उसमें 4 प्रकार किए जाएंगे। वो वो हम आगे जो विषय आएगा उसमें हम उसको पढ़ेंगे कि प्रति समय में कर्म आ कितने रहे हैं, झड़ कितने रहे हैं, आत्मा में रह कितने रहे हैं, हम्म। और जो मतलब हम तपस्या आदि करके भी कितने निर्जरित कर रहे हैं, वो विषय आगे आएगा तब उसको समझेंगे, अभी उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। सही है। हाँ, वो शब्द भी बहुत अच्छे हैं और नया विषय मिलेगा वो। ठीक है जी। इतना पढ़ते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वमंदे मानस से ममास्तु देवी।